আচ্ছা, এটা সত্যি আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी जन्म असम में हुआ था और हमारे बचपन ढेकियाजुली जानते हैं, ढेकियाजुली में हम गुजारे हैं। ठीक है, हमारे माँ हमारा पापा सब कोई चाय बगान के हैं और हम भी बगान में ही जन्म हुआ, बगान में बड़े हुए। तो असम के साथ हमारा जो लगाव है वो और बंगाल के छोड़ के और किसी राज्य के साथ मेरा इतना प्यार, इतना लगाव किसी के साथ नहीं है। तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे गाड़ी में, हमको जिसने रिसीव करने गए थे मिस बरुआ, और उन्होंने भी मुझे गाड़ी में कहा कि ऐसा लगता है आप तो असम की ही बेटी है। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि सच में हम अपने आप को असम की बेटी मानते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई हम आपके बीच में आके बात कर सके थे। तो असम में हम क्यों आए हैं? असम में ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? पहले जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ना, अभी भूपेन हजारिका का एक 20-3 दोपहर है, एक गाना सुन रहे थे आप लोग बैठ के, वो बहुत सुंदर से नाच रही थी। हाँ, वो गाना के शब्द जो है, लफ्ज है, वो असमीज में बोल रही थी, हम बांग्ला में उसको जानते हैं। নৈতিকতার স্থলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছো কেন? माँ गंगा आपको पूछ रही है, इतना कुछ देखते हुए आप चुप से ऐसा बहती क्यों है? बहती क्यों है आप? सबल संग्रामी आरो अग्रगामी करे तोलो ना केनो? सबको संग्राम, सबको लड़ाई और आगे आके लड़ना आप क्यों लोगों को नहीं बोलते हो? माँ गंगा से पूछ रही है और ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और आप असम के लोगों से पूछे। प्रश्न आज हम पूछने आए, मुझे आश्चर्य लगता है। हम जब आते लोग हमें कहते हैं कि ऑपोजिशन, विपक्ष जो है, विपक्ष क्या कर रही है? हम आपको गारंटी दे के बोल सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जैसा विपक्ष पार्लियामेंट में जो करती है और कोई पार्टी नहीं करता है, और कोई पार्टी नहीं करते हैं। हमारे सिर्फ 22 सांसद है लोकसभा में, 12-13। हाउ मेनी डू वी हैव नाउ इन द राज्यसभा सुष्मिता? 13, राइट? 13 सांसद है। हमारे 40 के नीचे सांसद है, पर लोकसभा में हमारा प्रेजेंस, राज्यसभा में हमारा प्रेजेंस ऑल इंडिया जानते हैं। हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं आप महुआ मोइत्रा है ना, आप पार्लियामेंट में अच्छा बोलती है। सुष्मिता जाती है, आप सुष्मिता देव है ना, आप ममता बनर्जी को अच्छा बोलती है। क्यों? क्योंकि लोग सुन रहे, लोग हमारे बात सुन क्यों रहे? छोटे छोटे बच्चे आके एयरपोर्ट में क्यों पूछते हैं कि आपके साथ सेल्फी ले? किस लिए? मेरा शक्ल के लिए तो नहीं। किस लिए पूछते? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो उसका मन में कहीं ना कहीं लग रहा है। हाँ कि नहीं? कोथाओ ना कोथाओ तो हमारे कथागुलो ओদের মনে বিচ্ছে, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। और क्या आज क्या चल रहा है देश में? आप देखिए, महंगाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। महंगाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 100 रुपया से ज्यादा हो गया पेट्रोल डीजल, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब बोलते नहीं मोदी क्या करेगा, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी क्या नहीं करेगा तो कौन करेगा? सेकंड क्वेश्चन, आप खाने पीने का सामान देखिए, जो सरसों तेल 116 रुपया 1 लीटर मिलता था, आज खरीद के देखिए 216 के नीचे 1 लीटर नहीं मिलेगा आपको। हर जगह डेली रोजी रोटी एकदम आज भूखा लोगों को हालत हो गया है। और यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं कहते, लोग इस मुद्दे पे सोच नहीं रहे, क्योंकि डाइवर्जन कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, जहां पे महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना है, इस देश में मुद्दा क्या है? इस देश में मुद्दा है हनुमान जयंती में कौन स्टोन फेंक रहा है। इस मुद्दा क्या है कि लाउडस्पीकर से कौन बात कर रहा है। इस वक्त में इस देश में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो प्रॉब्लम्स है, इसमें हनुमान जयंती में कौन क्या कर रहा है और लाउडस्पीकर में कौन क्या कर रहा है, इसका कोई मायने रखता है? आप बताइए, आप बताइए। मजहब क्या है? मजहब है जो अपना पर्सनल बात है। मजहब क्या है? कि सब साथ एक रहे। मजहब हमारे लिए एक साथ करने के लिए है, हमको बंटवारा करने के लिए नहीं। और ये चीज जिस दिन आप लोग समझेंगे, जिस दिन असम के लोगों को हम समझा सकते हैं कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये सिर्फ मन बहलाने के लिए उन लोग कर रहे हैं, और असली मुद्दा जो है बेरोजगारी, जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो है महंगाई, जिस दिन लोग समझ पाएंगे उस दिन लोग जग उठेंगे। सबल संग्रामी आरो अग्रगामी मानुष होबे। बंगाल में लोग इनको कैसे, वो तो बोल रहे थे 200 सीट लेके आएंगे, 200 सीट लेके आएंगे बंगाल में। 1 साल पहले याद है आप लोगों को? 80 सीट नहीं ला पाए, हजारों करोड़ खर्च किए। हम लड़ रहे थे, उनको पता था, दिल्ली से खाली फोन आता था, अब तो बीजेपी आ रहा है, अब तो बीजेपी की सरकार आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमें भी डर लगता था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब कोई कह रहे हैं बीजेपी आ रहा है,
पर बंगाल के लोगों ने एक चीज सीधा बता दिया कि आपको जहां भी आप आ सकते हो, बंगाल भी घुस नहीं सकते हो, बंगाल में घुस नहीं सकते हो। पीएम तमिलनाडु का लोग ने क्या बता दिया कि आप तमिलनाडु में घुस नहीं सकते हो। आज आप एक चीज सोचिए, लोगों के मन में एक कैसा निराशा जैसा आ गया है कि बीजेपी का तो कोई रोक ही नहीं सकता है। 100 साल इन लोग राज करेंगे, अगर 100 साल इनको राज करेंगे तो एक महिला एक व्हील चेयर में एक टूटा पैर लेके कैसे अमित शाह मोदी को घर भगा दिया, कैसे हो सकता है? ये भी आप सोचिए कैसे हो सकता है। आज बीजेपी का हाइट है, हाइट, और इस हाइट में भी उनका बिहार से आप केरल अगर देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस राज्य में आज भी इन 200 सीट में उनके 50 है। 150 सीट इन 6 राज्यों में अभी भी विपक्ष के पास है। ये सोचिए, ये गणित आप एक बार सोचिए। सिर्फ नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, उत्तर और पश्चिम भारत में अगर विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग है तो 24 में गेम खत्म। ये आप लोग सोचिए, ये हमारा हाथ में है, ये हमारा हाथ में है। असम में क्या सरकार चल रहा है? लोग कहते हैं बीजेपी का सरकार चल रहा है, हमको सुन के हंसी आती है। बीजेपी का सरकार चल रहा है, कांग्रेस का एक्स लीडर आके कांग्रेस का सब एमएलए खरीद के बीजेपी का सिंबल में कांग्रेस वालों से सरकार चला रही है। यही तो बात है, यही तो बात है। हम सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? यही तो बात है। रोज 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 एक एमएलए बिक रहा है, रोज एक एमएलए बिक रहा है। जब यहाँ पे मिस्टर बोरा का जब राज्यसभा आज हमारे पास है, 31 मार्च उनका राज्यसभा का इलेक्शन था, क्या हुआ इलेक्शन में? लास्ट सीट था कांग्रेस का इस इलाका से, क्या हुआ? अपने एमएलए पर काबू नहीं रख सका। जो पार्टी अपने एमएलए पे काबू नहीं रख सकते वो राज्य कैसे संभालेंगे? ये एक बार सोचिए आप। तो फिर इफ नॉट बीजेपी देन व्हाट इज द অল্টারনেটিভ? বিকল্প কি? এটা তো ভাবতে হবে। এই বিকল্প দেওয়ার জন্য, এই অপোजिशन দেওয়ার জন্য, ये অল্টারনেটিव देने के लिए आज हम यहाँ हैं। आप हमें पूछेंगे कि आप तो यहाँ पे गोवा में फेल हो गए, आप यहाँ में फेल हो गए, आप यहाँ क्यों आए? हम हर आंसर का जवाब देने को राजी है, क्योंकि गोवा में हम 3 महीने में हम 5.5% वोट ले आए, और बीजेपी को बंगाल में 3% से 9% इंक्रीज करने में 20 साल लग गए थे, याद है? वो उससे कोई सवाल नहीं करता है, उससे कोई सवाल नहीं करता है। आज असम में हम आए हैं, आज असम तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे जन्म हुआ है, फुल्ली कमिटेड है। हम संगठन बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में संगठन बनाने आए हैं। हम आपका सबका साथ चाहते हैं, और आपके माध्यम से असम के लोगों के पास एक रियल ऑल्टरनेटिव, एक रियल ऑपोजिशन देना चाहते हैं। ये गणतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है, ये এটা গণতন্ত্র নয়। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी कि सब एमएलए एक ही पार्टी, सब स्टेट एक ही पार्टी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बना था। डेमोक्रेसी में चेक्स ऑन बैलेंसेस चलते हैं, हमारे लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, सबके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए। किसी भी स्टेट में अगर पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपके चीफ मिनिस्टर आए हैं, पर्सनली हम उसका सम्मान करते हैं, हम कोई व्यक्तिगत आक्रमण में नहीं जा रहे, पर जैसे उनका स्टाइल ऑफ गवर्निंग है उसके सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। पर वोट तो ऑपोजिशन को भी मिलता है, उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उस ऑपोजिशन स्पेस को आज हम क्लेम करने आए हैं, और अगले दिन में आपके साथ रहकर ये स्पेस हम क्लेम कर पाएंगे, ये हमारा गारंटी है, ये ममता बनर्जी का गारंटी है। हमारे बाद और भी लोग हैं, हम और भी स्पीकर्स हैं, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे। बट थैंक यू वेरी मच। সকলকে নববর্ষ, রঙ্গালী বিহুর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আসামের বেটি থেকে। আর होपफुली ये आज जो शुरुआत हुई, इसके बाद हम बार बार आ सकेंगे, आपके पास और रह सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।